Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and worksheet number 22 and this worksheet for 27th of August 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो ये एग्जाम में डेफिनेटली पीएच स्केल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट. The strength of the acid and bases depend on the number of the H plus ion and the OH ions produce acid and the gives rise to the more H plus ion are said to be the strongest. यानी strength of the acid और base जो है ना डियर स्टूडेंट वो डिपेंड करता है H plus ion पर, और OH माइनस आयन प्रोड्यूस जो होता है उस पर डिपेंड करता है. एसिड तब जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जब H प्लस आयन्स जो है ना इसमें जब ज़्यादा होगा, ठीक है, और जब H प्लस आयन जो है ना क्या होगा, कम होगा, तो एसिड जो है ना वीक एसिड हो जाएगा, जिसके कुछ कारण भी है, ठीक है. अब देखिए सेकेंड पॉइंट है ए स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन in a solutions called pH scales has been developed, ठीक है. और pH स्टैंड फॉर द H प्लस और पोटेंशियल ऑफ H प्लस, यानी pH जो है ना H प्लस पावर के लिए भी होता है और पोटेंशियल के लिए भी H प्लस होता है, ठीक है. तो हमारा जो ये थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, pH स्टैंड फॉर द H प्लस और पोटेंशियल H प्लस. अब यहाँ फोर्थ है H प्लस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यानी H प्लस स्टैंड करता है, यानी H प्लस आयन बताता है हमें कौन एसिड है और कौन बेस है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी जो यहाँ देखिए ये जो न्यूट्रल pH जो है ना हमारा प्योर वाटर का ये 7 होता है, ठीक है. यानी pH जो है ना न्यूट्रल होता है कितना डियर स्टूडेंट, 7 पे. तो pH का जो सॉल्यूशन होता है वो pH 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है. और उसके बाद डियर स्टूडेंट 7 से अधिक होता है तो बेसिक हो जाता है, ठीक है, जो कि OH आयन कंसंट्रेशन इज सॉल्यूशंस दैट इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कली, जो कि एल्कली इंक्रीज करता है. यानी तो आपको याद रखना है जनरली डियर स्टूडेंट, ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारा जो पीएच स्केल है यहाँ से हमारा एसिडिक हो जाएगा और यहाँ से हमारा बेसिक हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कास्टिक जूस का कितना होता है जो है ना, इसका जो 0.5 होता है इसका, ठीक है, पीएच स्केल जो कि एसिडिक होता है. उसका लेमन जूस का जो है ना अबाउट द 2.2 होता है, यानी कि ये डियर स्टूडेंट ये हमारा एसिडिक होता है, ठीक है. उसके बाद आप प्योर वाटर का 7 देखेंगे. उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप जो है ना डियर स्टूडेंट जो आप देख पाएंगे जो 9.5 लगभग 10 के पार होता है, ठीक है, 10 के आसपास होता है. अब आपको इसमें देखना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ. Plant and animal can survive only in a narrow range of the pH change. Usually the animal and the human body work in the pH range of the 7 to 7 point, यानी हमारा जो बॉडी है डियर स्टूडेंट वो 7 से 7.5 pH स्केल तक ही वर्क करता है, फंक्शन करता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द रेन वाटर इज बिलो 5.6, जब पीएच जो है ना रेन वाटर का 5.6 है तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन होता है. और व्हेन द एसिड रेन फॉलो थ्रू द वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स और लेक, द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज ड्रॉप्ड एंड दिस कॉज डैमेज द एक्वेटिक्स लाइफ, जो कि एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करता है. अब देखिए फर्दर मोर when the pH value of the our stomach decrease we get acidity problem, यानी जब pH वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है तो हम एसिडिक प्रॉब्लम झेलते हैं, ठीक है. when the pH वैल्यू ऑफ द आर माउथ रिड्यूस, तो हमारा टूथ डीके हो जाता है. जब हमारे माउथ का pH वैल्यू कम हो जाता है तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं, राइट. चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल में इट्स इनफर्टाइल, यानी जो है ना अगर मिट्टी का पीएच मान अगर चेंज हो जाता है तो उसको बंजर बना देता है, ठीक है, जिसमें कुछ उगता नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉप नहीं हो पाता है, राइट. अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है इसका जो है ना सारा का क्वेश्चन आंसर. तो चलिए एक एक करके इस सभी का आंसर देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस बी इज 8, विच ऑफ दिस टू हैव हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसका होता है? तो डियर स्टूडेंट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8 मीन्स सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर एंड द सॉल्यूशन बी इज बेसिक इन नेचर, एंड वी नो हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन इज मोर इन द एसिडिक सॉल्यूशन, so solution A has higher hydrogen ion concentration. And question number second discuss करेंगे dear student, in the above questions which one of the two solutions A and B is acidic and which one is the basic in nature? The pH value less than 7 is indicate an acidic solutions, while the greater than the 7 indicate a basic solution. So the solution A is acidic in nature and the solution B is basic in nature, right? Now question number third discuss करेंगे, it's too easy. Fresh milk has pH of 6. How do you think the pH will change as it's turned into curd? कैसे आप सोचते हैं जो pH जो है ना चेंज हो जाता है कर्ड के फॉर्म में, ठीक है, यानी एक जो है ना मिल्क, फ्रेश मिल्क कैसे, दूध से दही कैसे बनता है, ठीक है, pH के चेंज होने से। तो देखिए, व्हेन मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड देन इट्स pH वैल्यू विल डिक्रीज, कम हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड, जो कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दही में जो है ना डियर स्टूडेंट कौन से एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है इन द कर्ड विच इज एसिडिक इन नेचर। नाउ डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? क्या पीएच का जो क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में? तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो अभी अभी मैंने पढ़ा है, पीएच and animals can survive only in the narrow range of the pH scale. Usually the animals and humans body work in the pH range of the 7 to 7.5. तो ये सारे जो है ना डियर स्टूडेंट, इसको आप लिख लीजिए यहाँ से, ये आपका आंसर है, राइट। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, पीएच का यही है, इसी को मैंने वहाँ पे उठा के रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।